हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th के जो अध्याय 6 है रेखा एवं कोण, उसके प्रश्नावली 6B को हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ऐड होता है इस प्रश्नावली 6B में, जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आखिर में होता क्या है, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण उसे कहते हैं, दो कोण शीर्षाभिमुख कब कहलाएंगे, यदि यदि जो उनकी दो भुजाएं हैं, दो कोण बनना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो उनकी भुजाओं से विपरीत किरणों के दो युग्म बनते हों। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जिससे इन दोनों भुजाओं के दो दो क्या बन रहे हैं, युग्म बन रहे हैं किरणों के। किसके? किरणों के। ये देखिए, ओ भी एक किरण है और ओ एक किरण है, दो किरण बन गए ना। इसके दोनों को काटने से ये दो किरण बन गए। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि सम्मुख कोण कौन कौन होंगे। जब यहाँ पर ये कट कर रहा है, जब कोई भी दो रेखा कट करती हैं, तो देखिएगा, अगर हम इसकी और इसकी बात करें, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, तो जहाँ कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे जाइए आप, यही है उस पॉइंट, यहाँ पे आइए, इस पॉइंट पे आइए, बीच वाले पॉइंट पे। अब यहाँ से देखिए, इसके सामने कौन है, ऐसी डंडा खींच रहे हैं तो इधर भी खींचिए। ठीक है, मतलब अगर ये कोण अगर दोनों काटती हैं और दो विपरीत किरणों का युग्म बनता हो, तो ये कोण जो होगा, ये कोण जो होगा, जो आपका ये कोण होगा, इस कोण के बराबर हो। ठीक है, ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। ठीक, और ये भी दीजिएगा ध्यान, ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने, शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने। जब भी कट कर रहे हैं, अगर आप इधर देख रहे हैं तो इधर देखिए। ठीक है, और वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे क्या देखेंगे, किरण देखेंगे, कौन कौन कहाँ से कट रहा है। देखिए, एक यहाँ से कट रहा है, एक यहाँ से कट रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, तो आपको सीधा कहाँ दिखाई दे रहा है, इधर, न इधर न उधर, सीधा देखना है। ठीक है, यही होगा, इस कोण के बराबर ये होगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए नोट पॉइंट इसमें क्या है, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, देखिए कोई भी दो रेखाएं, रेखा किसे कहते हैं, यदि रेखाखंड के दोनों ओर तीर का निशान लगा दिया जाए तो उसे रेखा कहते हैं। तो देखिए, इसमें दोनों तरफ तीर का निशान लगा है ना, तो इसे दोनों क्या हो गई, रेखा हो गई। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही बात हम कभी से समझा रहे हैं, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। और आप जानते हैं कि COD एक सरल रेखा है, COD एक सरल रेखा है। इसका मतलब अगर इस कोण का मान पता चल जाएगा तो इस कोण का मान हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है, तो कोण ये प्लस कोण ये बराबर 180 अंश, जिससे मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की। अब हम लोग प्रश्नावली 6B के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला, चित्र में प्रश्नावली 6B का पहला क्वेश्चन, हम लोग डॉक्टर मनोहरे प्लस NCERT सब लेके चल रहे हैं। मनोहरे हम लोग का बेसिकली जो बुक है उससे चल रहे हैं, जिसमें NCERT भी इंक्लूड रहती है। चित्र में रेखाएं L और M, ये रेखा L है, ठीक है, ये रेखा M है, ठीक, O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये बीच में O है, ये जो ये, ठीक है, ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि x बराबर 30 अंश, x बराबर 30 अंश दे दिया है, ठीक है, x बराबर 30 अंश, तो y, z और u के मान बताना। अब देखिए कितना सिंपल है, अगर हम x को देखें और x के सामने वाले को देखें, तो x के सामने हम देखें तो सीधे z पड़ रहा है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो यानी z बराबर कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए, अगर ये बराबर 30 अंश, ठीक है, तो आप रेखा M पर चलिए,
तो कोण जेड प्लस कोण वाई बराबर 180 अंश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए हम लोग जैसे क्वेश्चन लगाया वैसे बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए कोण एक्स बराबर 30 अंश दिया है और कोण वाई जेड यू का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए चूंकि यल और यम के दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अतः शीर्षाभिमुख कोण कोण जेड बराबर कोण एक्स होगा और कोण यू बराबर कोण वाई होगा। अब आप चित्रानुसार देख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, क्योंकि ये एक सरल रेखा है यल। ठीक है, तो एक्स का मान 30 अंश आ गया, तो y बराबर क्या होगा? 180 में 30 घटाइए तो y बराबर 150 अंश, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, y बराबर 150 अंश। अब देखिए z बराबर 30 अंश होगा, क्योंकि कोण x बराबर कोण z ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद से कोण y बराबर कोण u हो जाएगा, कोण y बराबर कोण u हो जाएगा। तो देखिए कोण y बराबर कोण y का मान 150 अंश आ गया, तो u का मान क्या आ जाएगा? 150 अंश, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, कोण y और कोण u। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हैं। अतः हमारा आंसर क्या आ गया? x बराबर 30 अंश, y बराबर 150 अंश और z बराबर 30 अंश, u बराबर 150 अंश। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 6b का। तो देखिए अब देखिए अगर हम देखें तो क्वेश्चन दिया है चित्र में y का मान ज्ञात करना है। देखिए अब कैसे y का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। अगर आप इस चित्र में देखें तो ये सरल रेखा आप ले लीजिए जिसमें सभी कोण पता है, ये वाला। ठीक है, ये सरल रेखा ले लीजिए, इसमें कौन कौन सा कोण बन रहा है? 3y प्लस 4y प्लस 2y बराबर 180 अंश। कैसे 180 अंश? सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। ठीक है, तो 3 4 7 2 9y बराबर 180 अंश। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, यानी y बराबर 20 अंश। कितना आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब बेहद ही आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। दिया है चित्र में एक ही समतल में स्थित 3 सरल रेखाएं यल यम तथा यन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बीच में O बिंदु है। ठीक है, यहीं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं सब। यदि a माइनस बी बराबर 70 अंश, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस बी बराबर 70 अंश ये प्रश्नानुसार दे चुका है। अब हम लोग रेखा किस पे चलें? तो आप लोग चलिए रेखा यल पर। यल रेखा पर चलेंगे तो यल रेखा पे कौन कौन सा कोण है? कोण B, कोण 20 और कोण A। ठीक है, तो इन तीनों को आपस में जोड़ने पर 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। ठीक है, तो A देखिए A प्लस B इधर कर लीजिए, 180 में से उधर ले जाएंगे तो -20 हो जाएगा, 180 में से 20 घटाएंगे तो 160 बचेगा। और प्रश्न में दिया है a माइनस बी बराबर 70 अंश, a प्लस बी बराबर 160 को समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और a माइनस बी बराबर 70 अंश समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए हमने बताया था कि अगर कहीं भी आपको रेखा एवं कोण नामक चैप्टर में a प्लस बी बराबर कुछ दिया हो, a माइनस बी बराबर कुछ दिया हो, तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़ लिया कीजिए। ठीक है, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ना ही चाहिए जिससे आसान हो जाए हमारा क्वेश्चन। तो देखिए अब बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ते हैं, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 से आपको क्या मिल जाएगा? a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b से b घट जाएगा, a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। a 2a हो जाएगा, a 2a हो जाएगा। तो 2a बराबर 160 प्लस 70 230, तो a बराबर 115 अंश, a बराबर 115 अंश। और a बराबर 115 अंश किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, हमने समीकरण 1 में रखा है। तो देखिए a बराबर 115 अंश प्लस b बराबर 160। ठीक है, तो b बराबर 160 माइनस 15 बराबर 45 अंश। यहाँ से हमको a बराबर मिल गया 115 अंश, b बराबर 45 अंश। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए दिया है चित्र में x y z का मान ज्ञात कीजिए। बस चित्र के अनुसार हमको चलना है। अगर आप देखें कोण y बराबर 110 अंश होगा। क्यों? कैसे होगा? दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो जाता है। और आपको पता है कि
कोण वाई का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण 110 अंश, मतलब 110 अंश होगा। तो कोण वाई बराबर 110 अंश शीर्षाभिमुख कोण। हमारा एक क्वेश्चन तो लग गया, वाई बराबर 110 अंश। अब देखिए कोण जेड प्लस कोण वाई बराबर 180 अंश होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। तो कोण जेड प्लस कोण वाई बराबर 180 अंश। अभी हमने कोण वाई का मान निकाला है 110 अंश, 110 अंश रख दीजिए। तो कोण जेड बराबर 180 माइनस 110, कोण जेड बराबर 70 अंश। ठीक है, अब कोण जेड बराबर क्या होगा, ये कोण जो होगा इसके बराबर होगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण से होगा। क्यों शीर्षाभिमुख कोण से, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो आमने सामने के कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण x बराबर भी कितना आ गया, 70 आ गया। तो अतः हमें क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया। देखिए कैसे, x बराबर 70 अंश, ठीक है, y बराबर 110 अंश और z बराबर 70 अंश। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चित्र में यदि कोण ए बराबर 50 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश, तो कोण सी डी ई एफ का मान बताना। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है। इस चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कठिन हो। ठीक है, तो चित्रानुसार कोण ए बराबर 50 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश। ठीक है, मतलब प्रश्नानुसार है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर हम कोण ए और कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण लिखें, क्योंकि हमको कोण ए और कोण बी का मान दिया है, इससे हम लोग पता करेंगे कि किससे किससे कट रहा है और इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा। जिससे दो कोण तो मिल जाएंगे, उसके आसानी से दो कोण और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण पता करने के लिए पहले देखिए इसको कौन कौन सी दो रेखाएं कट कर रही हैं। एक तो देखिए, एक रेखा ये है, कोण ए किस में बन रहा है उसी को बना लीजिए, और एक रेखा ये है। ऐसे ही आप लोग रफ में भी रफिंग कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। तो देखिए ये पूरा कोण ए बन रहा है, हमारा मिल गया कोण ए। अब इसी के सामने देखिए क्या है कि गोला में क्या है, कोण डी है। तो कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। जिस कोण ए का मान 50 अंश, तो कोण डी का मान भी कितना हो जाएगा, 50 अंश, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमको पता है कोण बी बराबर 60 अंश, तो कोण बी को आप पहले ढक लीजिए। किससे किससे कट के बन रहा है, तो ये है और ये इससे बन रहा है। ठीक है, तो कोण बी के सामने देखिए क्या है, कोण एफ है। तो कोण बी बराबर कोण एफ हो जाएगा। कोण बी का मान 60 अंश, तो कोण एफ का मान भी 60 अंश, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, कोण एफ बराबर भी 60 अंश आ गया। अब आप जानते हैं कि कोण, इस पे चलिए, आप इस रेखा पे चलिए, तो कौन कौन सा कोण बन रहा है, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण बी और कोण ए का मान तो हमको पता ही है। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से ये सब क्वेश्चन लगा दे, सब आंसर ला दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छी बात है। तो कोण बी का मान 60 अंश, कोण सी का मान ज्ञात करना है, कोण ए का मान 50 अंश बराबर 180, कोण सी बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 अंश। कोण सी का मान भी 70 अंश आ गया। अब आप जानते हैं कोण सी का, देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन सा है। कोण सी कैसे कैसे बना है, यहाँ से नहीं और यहाँ से, तो इसके सामने मिलाइए तो ये बनेगा। अब देखिए कोण सी के सामने क्या दिख रहा है आपको, कोण ई दिख रहा है। अतः कोण सी बराबर कोण ई, कैसे बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः कोण सी बराबर कोण ई हो जाएगा। तो कोण सी बराबर 70 अंश है, तो कोण ई बराबर भी कितना हो जाएगा, 70 अंश। अतः हम अपने सब आंसरों को देख सकते हैं। अब यहाँ से कोण सी बराबर 70 अंश आ गया, कोण डी बराबर 50 अंश, कोण ई बराबर 70 अंश, कोण एफ बराबर 60 अंश। इन्हीं सभी कोणों का मान हमें प्रश्न में पूछा था और इसका जवाब हम लोगों ने दे दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6B के अन्य क्वेश्चनों को हल करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।